तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज। तो आप सभी का वेलकम है आप सभी के खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। दोस्तों सभी का वेलकम है, फटाफट आ जाओ क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा ओसीएम का चैप्टर नंबर 5 चल रहा था। हमने इससे पहले सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट देखे थे कि भाई पब्लिक कंपनीज में गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, गवर्नमेंट किस तरीके से बिजनेस को स्टेबलाइज करती है। जैसे कि आपने देखा था डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेटरी कॉर्पोरेशन, और आज के इस लेक्चर में जो थर्ड लेक्चर है उसमें देखने वाले हो आप लोग गवर्नमेंट कंपनीज। अब गवर्नमेंट कंपनीज क्या होता है आप सभी को पता है कि पब्लिक कंपनीज में गवर्नमेंट क्या करती थी, अलग अलग डिपार्टमेंट में अपने बिजनेस को स्टेबलाइज करती थी। फिर अगर लग रहा है कि कुछ कॉर्पोरेशन लाना है जिससे क्या हो पब्लिक का वेलफेयर हो, तो क्या करती थी गवर्नमेंट अपने पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में बैठ के एक कॉर्पोरेशन को पास करती थी। अब इसमें देखने वाली कि ऐसी कौन सी कंपनी जिसको हम लोग गवर्नमेंट कंपनी बोलते, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको हम लोग गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर दैट? ओके, तो चलो यहां पे सबसे पहले आपको देखना है, सपोज इज द कंपनी है। ठीक है, अब ये क्या है? कंपनी है। अभी आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये गवर्नमेंट कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है? कैसे आप फाइंड आउट करोगे? आप सभी को पता है कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर लगते हैं? 2 लगते हैं। मिनिमम 2 मेंबर से लेके आपको 200 मेंबर रहेंगे तो इज द प्राइवेट कंपनी। ठीक है, और 7 मिनिमम 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर अगर रहेंगे इसको बोलते हैं पब्लिक कंपनी। ठीक है, क्या बोलते हैं? पब्लिक कंपनी। अब सपोज ये कंपनी है, अब इस कंपनी में 51%, सपोज इस कंपनी में कितना होगा? 100% शेयर होगा। ठीक है, कंपनी के 100% शेयर रहता है, हर कंपनी का 100% का शेयर रहता है। 100 में से अगर 51% या इससे ज्यादा, 51% या इससे ज्यादा अगर कोई गवर्नमेंट क्या करती है, इसको इन्वेस्टमेंट करती है 51% शेयर के, अगर इसकी मालिक गवर्नमेंट होगी, अगर 51% शेयर के मालिक इस कंपनी की अगर गवर्नमेंट होगी तो इस कंपनी को क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। ऐसी कोई भी कंपनी हो जिसमें गवर्नमेंट का 51% शेयर होगा तो वैसे ही कंपनी को बोला जाएगा कि ये गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, 100 में से अगर 51 गवर्नमेंट का है, 49 किसका भी हो, 49 क्या हो? जनरल पब्लिक का हो। 49 का हो? जनरल पब्लिक का हो। तो इस कंपनी का ऑनर्स, कंपनी का डिसीजन लेने वाला, कंपनी का कंट्रोलर, ये सब किसके हाथ में होगा? ये सब गवर्नमेंट के हाथ में होगा। क्यों होगा? क्योंकि गवर्नमेंट का भाई 51% शेयर है। आपको पता है कि जिसका ज्यादा शेयर होगा वो क्या होता है? कंपनी का मालिक होता है। इसमें गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत अच्छा रोल निभा रही है कि भाई ऐसी कंपनी में क्या करती है? 51% शेयर देती है और उस कंपनी को क्या करती है? पूरी तरीके से मैनेज करती है। अगर आप क्वेश्चन आएगा क्यों गवर्नमेंट 51% शेयर क्यों देती है? क्योंकि अपने इंडिया में क्या हो गया, देखो सपोज यहाँ पे एक कंपनी है जो कि है चप्पल की कंपनी है। क्या है? चप्पल की कंपनी है। ठीक है, अब ये कंपनी चप्पल बेच रही है। अगर इस कंपनी की अपोजिशन में कोई कंपनी नहीं होगी, इस कंपनी के अपोजिशन में अगर कोई कंपनी नहीं होगी तो इस कंपनी का क्या होगा? मोनोपोली होगा। इस कंपनी का क्या होगा? मोनोपोली होगा। मोनोपोली का मतलब क्या हो गया? मोनोपोली का मतलब कि इसका मार्केट में अलग डिमांड होगा। अगर ये चप्पल बेचता है 100 रुपए का, तो यह अगर इस मार्केट में इसका कोई कंपटीटर नहीं है तो इसका क्या होगा? मोनोपोली होगा। मतलब इसका एक ही बिजनेस होगा, इसके कंप्यूटर में कोई नहीं है। इसके लिए चप्पल आदमी को कितने में भी बेच सकता है, 100 की चप्पल वो 500 में भी बेच सकता है। और पब्लिक को क्या? पब्लिक को इसके सिवा ऑप्शन ही नहीं है कि भाई अपने मार्केट में, अपने इंडिया में चप्पल की कंपनी एक ही है, तो पब्लिक क्या करेगी? उसी कंपनी से क्या करेगी? चप्पल को परचेस करेगी। तो ऐसा मार्केट जिसका मार्केट में कोई भी कंपटीटर नहीं है, ऐसे मार्केट को बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? ऐसे से कुछ कंपनियों में 51% शेयर डाल के रखती है कि भाई अगर कोई कंपनी ज्यादा ऊपर चलेगी तो उसको हम लोग दबा सकते हैं, उसको क्या करेगी? कॉम्पीट करेगी। तो गवर्नमेंट कंपनी ऑलवेज क्या करती है? प्राइवेट कंपनी को कॉम्पिटिटर देती है, मतलब प्राइवेट कंपनी को टक्कर देती है कि भाई प्राइवेट कंपनी ज्यादा आगे ना चल पाए, मतलब लिमिट तक रहे। अगर प्राइवेट कंपनी एक्स्ट्रा जाती भी है तो उसके ऑप्शन में हमारा गवर्नमेंट कंपनी होगा जो उसे क्या करेगा? कॉम्पिटिट करेगा। ठीक है, अभी गवर्नमेंट कंपनी की बात करूं तो जैसे कि हर एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता था कि वो आरओई के पास जाएगा, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास, वहां पे क्या करेगा? अपने कंपनीज को क्या करेगा? रजिस्ट्रेशन करवाएगा। तो जब पहले था तो 1956 का एक्ट था। क्या था? पहले 1956 के एक्ट के द्वारा
कंपनी क्या होती थी, रजिस्ट्रेशन होती थी। बट आज की डेट में क्या हो गया, कंपनीज एक्ट कौन सा हो गया, 2013। कौन सा हो गया बच्चों, 2013 हो गया। ठीक है, अब ये कंपनी है सपोज, अभी देखते हैं यहां पे कोई चीज, देखो अब ये कंपनी है, सपोज इस कंपनी में से 40% किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 40% किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और 20% किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है। अगर ऐसा भी होगा कि भाई 40% किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 20% स्टेट गवर्नमेंट का है, तो भी ये कंपनी क्या कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। क्योंकि चाहे वो गवर्नमेंट अलग क्यों ना हो, चाहे वो सेंट्रल स्टेट क्यों ना हो, मगर 40 + 20 कितना हो गया, 60% शेयर गवर्नमेंट का है, तो ये गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी बच्चों। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। ऐसी जो भी कंपनियां हो जिस कंपनियां में गवर्नमेंट के 51% शेयर होंगे, उस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। ठीक है, तो फंडा यहाँ पे क्लियर है। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ना बच्चों, आपको पता होना चाहिए ना कि भाई गवर्नमेंट कंपनी कौन सी है, तभी ना आपको आप एक उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो ना। जब सिंपल सी बात है, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो लॉस में बहुत कम जाएगी, वो क्या करेगी, थोड़ा बोलते हैं ना पब्लिक का वेलफेयर करेगी, उनके पास तो पैसे की खजाना है भाई, कभी भी कुछ भी कर सकते, गवर्नमेंट है, कभी भी कुछ भी लॉ ला सकते, कभी भी मतलब वो चेंजेस कर सकते। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट कंपनियां कौन कौन सी है। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करेंगे। चलो, गवर्नमेंट कंपनी, द कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 having minimum 51% of paid up share capital held by the central government or any state government or partly by central government and partly by one or more state government is known as government company। मतलब बोला गया भैया कि जब भी कोई भी गवर्नमेंट कंपनियां चालू होगी तो भाई उस कंपनी को सबके तरह हमारे कंपनी एक्ट 2013 के थ्रू आरओई में जाना है, आरओसी में, रजिस्टर ऑफ कंपनीज में जाना है, वहां पे उस कंपनी को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, और उस कंपनी में 51% शेयर किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। जब उस कंपनी में 51 शेयर गवर्नमेंट का होगा तो भैया वो कंपनी क्या कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। पक्का, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको एक आइडिया गिरेगा कि भाई इस कंपनी में अगर 51% शेयर गवर्नमेंट के हैं तो ये कंपनी कौन सी है, गवर्नमेंट कंपनी है। क्लियर है आपको, पक्का श्योर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चल अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, भाई गवर्नमेंट की कंपनी है तो गवर्नमेंट से कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि क्या होगा वो देखते हैं। चलो स्टार्ट करेंगे। पहला क्या है, एनुअल रिपोर्ट। अब सिंपल सी बात है ना भाई, अब जो प्राइवेट कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी साल भर जो बिजनेस करती थी तो साल भर का जो भी उसका पोजीशन होता था उसको हर एक साल में पब्लिक को डिस्प्ले करना होता था कि भाई देखो हमारी इस फर्म की ये पोजीशन है, हमारी फर्म इतने लॉस में है, इतने प्रॉफिट में, इतने असेट्स है, इतने लायबिलिटीज है, हर पब्लिक को दिखाना था। क्योंकि प्राइवेट कंपनी को पब्लिक से क्या करवाना था, इन्वेस्टमेंट करवाना था अपने कंपनीज में। ठीक है, क्या करवाना था, पब्लिक जो प्राइवेट कंपनी है, ये है प्राइवेट कंपनी। ठीक है, अब इसको क्या करना है, पब्लिक से पैसा लेना है। क्या करना है, पब्लिक से पैसा लेना है। तो ये क्या करेगी, कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक को दिखाएगी कि भाई मेरा ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये चीजें देखेगी। ठीक है, तो पब्लिक क्या करेगी, इसको देखेगी, पब्लिक इसको देखेगी। देखने के बाद इन पब्लिक को राइट से कि वो डिसीजन लेंगे कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। बट गवर्नमेंट कंपनी, सपोज ये गवर्नमेंट कंपनी है, अब गवर्नमेंट कंपनी क्या करेगी, हर एक साल में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कहां पे दिखाएगी, वो अपने पार्लियामेंट में दिखाएगी। पार्लियामेंट मतलब ये हो जो कि जहां पे एक मीटिंग होती है, जहां पे राज्यसभा लोकसभा के सभी मेंबर्स वहां पे बैठे होते हैं, तो उस जगह पे क्या होगी, गवर्नमेंट कंपनियां अपनी इस एजेंडा को दिखाएगी कि भाई इसमें क्या क्या चीजें, इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें लिखा है, मतलब क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है, उन्होंने साल भर क्या किया, साल भर कितने पब्लिक को, सोसाइटी को वेलफेयर दिया, कितने लोगों का हेल्प किया, कितने लोगों को सर्विस दिए, ये सारी चीजें इसके अंदर रिकॉर्ड होगा। और ये दिखाएंगे अपने पार्लियामेंट में दिखाएंगे, ये आम आदमी को नहीं दिखाएंगे, ये पब्लिक को शो नहीं करेंगे कि भाई देखो हमने आपके लिए इतना किया, हमने ये किया वो किया, नहीं।
ये पार्लियामेंट को दिखाएंगे और ये पार्लियामेंट में लोग देखेंगे तो बताएंगे कि भाई हाँ आपने इस प्रोजेक्ट पे सही काम किया, आपने इस गवर्नमेंट कंपनी को सही तरीके से काम किया। तो ये सब जो भी होगा ये सब पार्लियामेंट में होगा। ये इसका गवर्नमेंट कंपनी कभी भी अपने बजट को पब्लिक के सामने नहीं दिखाती है। ठीक है, क्लियर है। देखो यहाँ पे बोला गया है एनुअल रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स, जो भी आपका एनुअल रिपोर्ट होगा, जो भी ऑडिटर रिपोर्ट्स होगा वो कहाँ पे दिखेगा, वो आपके पार्लियामेंट में दिखेगा। जहां पे मीटिंग होती है, राज्यसभा लोकसभा बैठते हैं, उसी को बोलते हैं पार्लियामेंट। ठीक है, क्लियर है। चलो सेकेंड क्या बोला, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। अब भाई अगर हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है, सिंपल सी बात है, बिजनेस गवर्नमेंट कंपनी बहुत बड़े होते हैं। अब जब बहुत बड़ी कंपनी है तो वहां पे गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, ऑडिट नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, ऑडिटर्स को क्या करते हैं, बुलाते हैं, हायर करते हैं। तो इसमें देखो गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, ऑडिट के लिए बहुत सारे एग्जाम होते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट कंपनी में काम करना है तो आपको इस एग्जाम को देना होगा, इस एग्जाम को क्रैक करना होगा, तभी आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट कंपनी में ऐसा काम कर सकते हो। तो भाई जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि भाई कंपनी में ऑडिटर्स की नीड है, कंपनी में ऑडिटर्स चाहिए, तो कंपनी गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑडिटर्स को क्या करेगी, हायर करेगी। ठीक है, क्लियर है। तो जब भी कोई ऑडिट्स को अपॉइंटमेंट करना होगा तो कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का कंपनी है तो कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा, सिंपल है। अगर भैया कंपनी प्राइवेट करेगा तो ना प्राइवेट करेगा, तो कोई आम आदमी कर सकता है, बट गवर्नमेंट कंपनी किसकी है, गवर्नमेंट की है। तो इसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन किसके होंगे, गवर्नमेंट के होंगे। क्लियर है। चलो आगे देखेंगे शेयर होल्डिंग। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि शेयर होल्डिंग मतलब क्या, कि भाई ऐसी कौन सी कंपनी हो, ऐसी जो भी कंपनी हो जिस कंपनी में गवर्नमेंट का 51% का शेयर होगा, तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी, और उसको बोलते हैं शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं। ठीक है, सपोज ये कंपनी है, ठीक, ये कंपनी है। अब इस कंपनी में से अगर इस कंपनी में से अगर इतना शेयर 51% शेयर किसका है, गवर्नमेंट का है, और बाकी जो शेयर है वो किसका है, पब्लिक का है। ठीक है, तो बाकी जिसका शेयर है वो भी शेयर होल्डर कहलाएंगे ना, वो भी क्या कहलाएंगे, शेयर होल्डर कहलाएंगे। बट इनको राइट्स नहीं होगा कि इसमें क्या डिसीजन लेना है, क्या कंट्रोल कैसे करना, इसमें इनका राइट्स नहीं होगा। क्योंकि गवर्नमेंट का कितना है, गवर्नमेंट का 51% शेयर होता है। तो जो सारे राइट्स होते हैं वो किसको होंगे, वो आपके गवर्नमेंट्स के होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट्स के यहाँ पे 51% शेयर है। तो सारे राइट्स, सारे अथॉरिटी यहाँ पे किसको होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट को होगा, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को होगा। ठीक है, गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को होगा। यहाँ पे जो भी आपके शेयर होल्डर होंगे उनको राइट्स नहीं होगा कि वो कोई डिसीजन ले सके या कुछ मैनेज कर सके इन द गवर्नमेंट कंपनी में। ठीक है, क्लियर है। चलो उसके बाद क्या बोला, ऑन स्टाफ। ठीक है, ऑन स्टाफ बोला यहाँ पे, नहीं सॉरी एक मिनट, अब यहाँ पे क्या बोला देखिए, सेकेंड पेज पे देखना है, मैनेजमेंट। हेलो बोलो। अब यहाँ पे क्या बोला है, मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का क्या है, देखो सिंपल सी बात है, अब गवर्नमेंट कंपनीज है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सिंपल सी बात है, कोई भी कंपनीज हो, हर एक कंपनीज को मैनेज करने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। वो डायरेक्टर्स क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास इतने सारे नॉलेज होते हैं, इतने सारे स्किल्स होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता होता है कि भी किस तरीके से बिजनेस को रन करना है, किस तरीके से बिजनेस को चलाना है। तो अगर डायरेक्टर नहीं होगा, कंपनीज में डायरेक्टर नहीं होगा, तो भाई कंपनी लॉन्ग टर्म चलेगी क्या, नहीं चलेगी, क्योंकि उनके पास तो उतना डिसीजन लेने के लिए एबिलिटी नहीं है ना। तो डिसीजंस का एक एबिलिटी, एक बिजनेस को चलाने का एक कंटेंट, बिजनेस को चलाने का एक प्रोसीजर किसको पता होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता होता है। तो भाई जो भी मैनेजमेंट होगा कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन अप्लाई करेगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, हायर करेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, अपॉइंट करेगी, किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस गवर्नमेंट कंपनी क्या करेंगे, चलाएंगे। और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये भाई एकदम दिल से काम करते हैं, एकदम ट्रू वे में काम करते हैं कि भाई ये कंपनी को क्या करे, एक नीचे से हाई लेवल तक लेके जाए। तो सारा जो बोलते हैं ना, एक टाइम पे बोले तो ये बिजनेस की चाबी है, एक समय से बोलूं तो ये बिजनेस की चाबी है कि भाई अगर बिजनेस को चलाना है तो आपके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना इज अ वेरी वेरी कंपलसरी। दोस्तों अगर डायरेक्टर्स नहीं होंगे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो प्लीज
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप क्या करो, अप्लाई करो और उनको एक पोजीशन दो कि वो कंपनी के सारे एक्टिविटी को, सारे टास्क को क्या करे, मैनेजमेंट कर सके और बिजनेस को आगे लेके चल सके। क्लियर? चलो ये हो गया हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम लोग देखेंगे इसमें कुछ फीचर्स देखेंगे। तो फीचर देखेंगे, सबसे पहले क्या बोला है, रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट। सिंपल सी बात है, अरे भाई कोई भी कंपनी होगी, कोई भी कंपनी चालू होने से पहले वो जाते हैं आरओसी के पास, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास, और वहां पे अपने कंपनीज के क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अब जो भी कंपनियां रजिस्ट्रेशन होती है उसका एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर क्या होती है, रजिस्ट्रेशन होती है। बट पहले क्या था, जब अपना देश आजाद हुआ था तब 1956 कंपनीज एक्ट था, तो 1956 के प्रोविजन में उस कंपनी को क्या करते थे हम लोग, स्टेबलाइज करते थे, वहां पे क्या करते थे, सेटअप करते थे। बट अब क्या हो गया, अगर आपको बिजनेस चालू करना है तो आपको कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन के तहत आपको आपका आरोही करवाना है, आपको आपके कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है बच्चों। क्लियर है? चलो फिर क्या हुआ, सेकेंड पॉइंट, सेपरेट लीगल एंटिटी। ये गवर्नमेंट कंपनी इज लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। सपोज देखो, अब ये गवर्नमेंट कंपनी है, अब ये गवर्नमेंट की कंपनी, ये खुद की पहचान है, ये गवर्नमेंट कंपनी है, यहाँ पे खुद की पहचान है। अगर मैं बोलूं इस कंपनी का नाम में रख दो XYZ, अब ये XYZ ये कंपनी का, भले से कंपनी ह्यूमन बीइंग नहीं है बट ये कंपनी का खुद का नाम है। ये XYZ कंपनी किसी और कंपनी का शेयर परचेस कर सकती है भाई, किसी और कंपनी का शेयर ये XYZ कंपनी परचेस कर सकती है बच्चों। ये XYZ कंपनी किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है, ये कंपनी सब कुछ कर सकती है। अब यहाँ पे क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब यहाँ पे बिजनेस और गवर्नमेंट क्या है, अलग अलग हैं। बिजनेस और गवर्नमेंट क्या है, अलग अलग है। कैसे है, क्या है, देखो जब भी बिजनेस को कोई लॉस होगा, जब भी बिजनेस को कोई लॉस होगा तो बिजनेस के सारे एसेट्स बिक जाएंगे, बिजनेस के सारे एसेट्स बिक जाएंगे, बट गवर्नमेंट के कोई भी एसेट्स नहीं बिकेंगे, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस और गवर्नमेंट क्या है, अलग अलग है। क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है भाई, सेपरेट सेपरेट है। कुछ भी लॉस होगा, बिजनेस के सारे एसेट्स बिकेंगे, उस लॉस को रिकवर किया जाएगा, गवर्नमेंट तक कोई नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे जो बिजनेस को बोला जाए सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब ये होता है कि बिजनेस का खुद का ब्रांड है, बिजनेस का खुद का गुडविल है, बिजनेस का खुद का नाम है, तो बिजनेस का अलग है और जो उसको मैनेज कर रहा है वो अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई कंपनी थी जिसको गवर्नमेंट मैनेज कर रही थी, बरोबर, बट यहाँ पे क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब इस कंपनी का अपना एक नाम है, अपना एक ब्रांड है। इस कंपनी किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकती है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। इन द फ्यूचर कभी बिजनेस को लॉस होगा तो भाई बिजनेस के सारे एसेट्स बिकेंगे बट गवर्नमेंट के एसेट्स नहीं बिकेंगे, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब सेपरेट सेपरेट है, अलग अलग है। चलो ठीक है, क्लियर है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा, पक्का श्योर। चलो उसके बाद में क्या बोला गया है, देखो मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टर्स इन गवर्नमेंट कंपनी मेजर कैपिटल is held by the government, so in board of directors maximum directors are appointed by representative government। जैसे कि आपको पता है कि भाई ऐसी कंपनीज जिसमें 51% शेयर गवर्नमेंट का होता है, अगर किसी कंपनी में सबसे ज्यादा शेयर गवर्नमेंट का होगा तो भाई उस कंपनी का सारा डिसीजन, सारा कंट्रोल किसके हाथ में होगा, गवर्नमेंट के हाथ में होगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर गवर्नमेंट कंपनी बड़ा है, गवर्नमेंट को लगता है कि भाई मेरे एक डायरेक्टर से कंपनी नहीं चलने वाली है, मेरे एक डायरेक्टर से कंपनी नहीं चलने वाली है, मुझे क्या करना होगा, मुझे लगता है कि और डायरेक्टर्स की मुझे यहाँ पे जरूरत है, मेरे कंपनीज को और डायरेक्टर्स की जरूरत है, तो गवर्नमेंट भाई डायरेक्टर्स और अपॉइंटमेंट कर सकती है। डायरेक्टर 5, 10, 15 कितने भी डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के हाथ में सारे पावर्स हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर क्या बोला गया है, ऑन स्टाफ a government company has in house staff except government officials who are sent to a deputation। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की कंपनी है, अभी गवर्नमेंट को लगता है कि भाई एक कोई एक सपोज यहाँ पे देखो ये गवर्नमेंट का कंपनी है, अब ये ए जो है बहुत स्किलफुल है, ये जो ए पर्सन है, ए पर्सन बहुत स्किलफुल है, ए को बहुत सारा नॉलेज है,
और एक को क्या किस तरीके से वर्क करना है, ठीक है। अभी सपोज ये जो गवर्नमेंट कंपनी है वहां पे ऑडिट करना है, यहाँ पे क्या करना है, ऑडिट करवाना है, ठीक है। ऑडिटर चाहिए कंपनी को। अब ये जो ए है ये बेस्ट ऑडिटर है, ये क्या है, बेस्ट ऑडिटर है, इसका काफी अच्छा नाम है मार्केट में, क्या है, काफी अच्छा नाम है मार्केट में। फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट भाई इस ऑर्डर को बोलेगी ये भाई आजा मेरे बिजनेस का क्या कर, ऑडिट कर, आजा भाई मेरे बिजनेस का क्या करो, ऑडिट करो। तो गवर्नमेंट क्या भेजेगी, इसको डेपुटेशन भेजेगी, मतलब इसको क्या करेगी, नियुक्ति पत्र देगी कि भाई ये लो आप हमारे बिजनेस में आओ। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई कंपनी गवर्नमेंट जिसको चाहे उसको वहां पे रख सकती है, उससे काम करवा सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में क्या है, पूरा पावर है। तो गवर्नमेंट कभी भी किसी को भी अपॉइंटमेंट कर सकती है उससे रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पे कुछ डालना है, यहाँ पे कुछ करवाना है, यहाँ पे किसी के नीड्स है, तो गवर्नमेंट उसका डिसीजन ले सकती है, फ्रीडम इंडिपेंडेंस में कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो उसके बाद देखेंगे फिफ्थ वन क्या बोला, फ्रीडम free from procedure control. A government company is free from budgetary accounting and audit controls which are applicable to government undertakings. देखो अब गवर्नमेंट कंपनी है, अब गवर्नमेंट कंपनी में कंपलसरी नहीं है कि आपको बजट दिखाना है हर साल कि आपने कितना यूज किया, कितना किया, आपको पब्लिक को दिखाना है। ये कंपलसरी नहीं है कि भाई गवर्नमेंट कंपनी है तो उसमें क्या करना है, ऑडिट डलवाना है, ऑडिट करवाना ही कंपलसरी नहीं है। अगर गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर है, अगर गवर्नमेंट चाहते हैं कि बिजनेस का ऑडिट करवाना है तो करवाएं, अगर गवर्नमेंट चाहते हैं कि बिजनेस का बजट दिखाना है तो दिखाए, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं ये मतलब जरूरत नहीं है इस चीज़ों की, इस चीज़ों का हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो गवर्नमेंट नहीं भी करवा सकती है। ये क्या है, फ्री है, फ्री फ्रॉम, मतलब गवर्नमेंट को क्या है, छूट है। गवर्नमेंट अपने आप अपने मन से करवा सकती है। गवर्नमेंट को लगता है कि इज इम्पॉर्टेंट देन गवर्नमेंट कराएगी, अगर उनको लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, नहीं करवाएगी। यहाँ पे गवर्नमेंट को कोई दबाव नहीं है, ठीक है, कि आपको करवाना ही है, ठीक है। तो ये हुई कुछ फीचर्स। अब बात करेंगे हम लोग कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करेंगे। मेरिट्स का मतलब होता है एडवांटेज, कि भाई क्या क्या फायदेमंद है, और डीमेरिट्स का मतलब होता है डिसएडवांटेज, कि भाई क्या क्या चीज़ें खराब है, क्या क्या चीज़ें इसके लिए यूजफुल नहीं होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या बोला है, देखो सबसे पहला बोला इजी इंफॉर्मेशन, इजी फॉर्मेशन। जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई भी कंपनी आपको लॉन्च करना है, कोई भी कंपनी आपको स्टेबलाइज करना है, आपको क्या करना होगा, आपको पहले कंपनीज एक्ट 2013 में अपने कंपनी को रजिस्टर करवाना होगा, और उसके बाद आपको उस कंपनी में 51% शेयर का मालिक बनना होगा। जब कोई गवर्नमेंट एक कंपनी 51% की मालिक बनेगी तो उसको बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी। और ये भी कंपनी सब कंपनी की तरह इजी है, आप अच्छे से जाओ, रजिस्ट्रेशन करवाओ, फॉर्मेशन करवाओ और अपने बिजनेस को चालू करो, तो कोई इसमें लंबा प्रोसीजर नहीं होता है, ठीक है। चलो फिर क्या बोला है, इंटरनल ऑटोनॉमी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इंटरनल ऑटोनॉमी है भाई। यहाँ पे गवर्नमेंट का खुद फ्रीडम है, गवर्नमेंट जब चाहे जो चाहे कुछ भी कर सकती है। यहाँ पे सारे पावर्स, सारे डिसीजन टेकन अथॉरिटी किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास होता है। तो गवर्नमेंट क्या है, ऑटोनॉमी है, कि भाई बिजनेस के इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लेना है तो गवर्नमेंट के पास है। उसके लिए गवर्नमेंट क्या है, एक ऑटोनॉमी है, एक सिंगल बंदा है, कि भाई गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी डिसीजन ले सकता है बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, क्लियर। चलो फिर क्या बोला, इजी टू अल्टर। इजी टू अल्टर का मतलब होता है भाई कुछ भी चेंजेस करना। अगर सपोज आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, सपोज अगर ये मेरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जो मेरा डॉक्यूमेंट है, इस पर लिखा है कि भाई गवर्नमेंट का 51% शेयर है, ठीक है, और पब्लिक का, जनरल पब्लिक का 49% है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि भाई जो 49% हम पब्लिक को दिए हम इनसे भी कुछ छीन ले, इनसे भी कुछ और छीन ले। अब मेरा 51 गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट का यहाँ पे मेरे को 61 करना है। मतलब अगर जनरल पब्लिक से 10 छीनना है तो भाई अगर किसी पब्लिक से, अगर आपने किसी पब्लिक को 49% शेयर दियो और वापस आप बायबैक कर ले रहे हो, वापस उनसे आप 10 शेयर ले रहे हो, अपने पास जब्त कर ले रहे हो, तो आपको क्या होगा, नया बनाना होगा, नया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना होगा। तो आप लोग कभी भी चेंजेस कर सकते हो। गवर्नमेंट अल्टर टू क्या बोला है, अल्टर, इजी टू अल्टर, मतलब कंपनी कभी भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रिचेंज कर सकती है। अभी इसमें क्या हुआ था
इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में गवर्नमेंट का 51% शेयर था। अब जब नया बनाएगी तो लिखेगी भाई गवर्नमेंट का कितना है 61 है और पब्लिक का कितना है 39 है। ऐसा करके वो कभी भी अल्टर कर सकती है, मतलब कभी भी डॉक्यूमेंट्स को चेंज कर सकती है, कभी भी जो भी उनका बोलते हैं ना रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी उनका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें क्या होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आप गवर्नमेंट के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के सारे रूल्स लिखे होते हैं कि भाई कंपनी को कैसे चलाना है, कि कौन सा आदमी क्या काम करेगा, ये सब लिखा होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। तो कभी भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसको चेंज कर सकती है, उसको क्या कर सकती है, इजी मतलब इजी कभी भी चेंजेस कर सकती है। ठीक है, क्लियर है, पक्का श्योर है, आगे देखेंगे। डिसिप्लिन, अरे सिंपल सी बात है, जब गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी वहां पे क्या करेगी, डिसिप्लिन रखेगी और वो मार्केट को स्टडी करेगी कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, हमारे इकोनॉमी में क्या चल रहा है, हमारे कंट्री में क्या चल रहा है, उससे रिलेटेड वो कुछ ना कुछ काम करेगी। तो वहां पे गवर्नमेंट काफी अच्छा डिसिप्लिन रखती है और कंपनी को लॉन्ग टर्म तक चलाती है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी का एक ही एम होता है कि भाई जो प्राइवेट कंपनी है उसको क्या करना, दबा के रखना, उसको क्या करना, कॉम्पिटिट करना। तो कभी भी गवर्नमेंट कंपनी क्या करती है, डिसिप्लिन में चलती है। ठीक है, फिर क्या बोला है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट कंपनी होगा तो बहुत बड़ा कंपनी होगा और जब बहुत बड़ी कंपनी होगी तो वहां पे एक्सपर्ट लगेंगे ना, वहां पे कुछ आपको मैनेजर, डिसीजन लेने वाले बंदे चाहिए, जैसे कि सीए, सीएच, सीएमए वाले बंदे चाहिए। तो जो बच्चे ने जिन्होंने हाई डिग्री क्वालिफाइंग किए वैसे पर्सन इनको चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए जो बिजनेस को चला सके। तो गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि भाई उनको जितने भी मैनेजमेंट बंदे चाहिए, जितने भी प्रोफेशनल लोग चाहिए, वो कभी भी क्या कर सकती है, अपने बिजनेस में अपॉइंटमेंट कर सकती है बच्चों। क्लियर है, तो ये सब किसके पास है, गवर्नमेंट के पास क्या है, अथॉरिटी है कि भाई उसको जितने प्रोफेशनल बंदे चाहिए अपने बिजनेस में कभी भी क्या कर सकती है, हायर कर सकती है, उनको बुला सकती है, उनको रख सकती है, उनसे काम करवा सकती है और अपने बिजनेस में क्या कर सकती है, ग्रो कर सकती है। तो गवर्नमेंट कंपनीज में आपको ऑलवेज दिखने मिलेंगे कौन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट दिखने मिलेंगे, जो कि अपने काम में बहुत एक्सपर्ट होते हैं और अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर है, चलो अब देखेंगे कुछ हम लोग डीमेरिट्स। डीमेरिट और डिसएडवांटेज क्या बोला है, ऑटोनॉमी ओनली इन नेम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई गवर्नमेंट कंपनी है तो इसमें खाली गवर्नमेंट को ही राइट्स है कि भाई वो फ्रीली डिसीजन ले सके, अगर फ्रीली डिसीजन ले सके वो कुछ भी बिजनेस में कर सके, अगर गवर्नमेंट को ही राइट्स है। अगर गवर्नमेंट ने कुछ रॉन्ग डिसीजन ले लिया तो यहाँ पे गवर्नमेंट का भी लॉस होगा और जिन पब्लिक ने यहाँ पे शेयर खरीदा है, जिन्हों पब्लिक ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, क्या होगा, उनका भी लॉस होगा। तो कहीं ना कहीं ये डीमेरिट्स है कि भाई ये दोनों तरफ होना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट को भी और आपके शेयर होल्डर को भी, दोनों को क्या होना चाहिए, डिसीजन लेने का पूरा 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 हक होना चाहिए। बट इसमें क्या है कि गवर्नमेंट का 51% शेयर है तो डिसीजन कौन लेगा, सिर्फ गवर्नमेंट लेगा और कोई लेने वाला नहीं है। ठीक है, चलो फिर क्या बोला है, फियर ऑफ एक्सपोजर। क्या बोला है, फियर ऑफ एक्सपोजर मतलब उजागिर करना। अब यहाँ पे देखो, जब भी कुछ होता है, जब भी कुछ होता है तो यहाँ पे पब्लिक को नहीं दिखाया जाता है। कभी भी कंपनी, जब गवर्नमेंट कंपनियां होती है, गवर्नमेंट कंपनियां को कुछ भी इनोवेशन कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो वो कहाँ पे बातचीत करेगी, वो अपने पार्लियामेंट में बातचीत करेगी। जहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा बैठते हैं, उस पार्लियामेंट में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि भाई हम लोग यही इनोवेशन करने वाले, हमारे लिए ये अच्छा है, हमारे लिए बुरा, ये हमारे पब्लिक से एडवाइस लेती है क्या, नहीं लेती है। ये गवर्नमेंट खुद के पार्लियामेंट में बात करके खुद के मिनिस्टर से क्या करती है, एडवाइस ले रही है। तो कहीं ना कहीं रॉन्ग है। जब भी कुछ भी फियर ऑफ एक्सपोजर करना हो, जब भी कुछ नया करना हो, जब भी कुछ जाहिर करना हो, तो भाई सबसे डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। सबसे डिसीजन लेना इज अ वेरी वेरी कंपलसरी है। ठीक है, तो यहां तक आपको एकदम क्लियर हो गया, पक्का कोई दिक्कत नहीं होगा, आई श्योर। चलो उसके बाद देखेंगे हम लोग, उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, लैक ऑफ एक्सपर्टाइज। लैक का मतलब क्या होता है, कमियां, कमियां। अब यहाँ पे देखो गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट अगर चाहेगी कि भाई मुझे एक्सपर्ट चाहिए तो ही ला सकती है, अगर गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो गवर्नमेंट एक्सपर्ट नहीं लाएगी, जैसे तैसे बिजनेस चल रहा है वो चलाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी का मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट कम कमाना और पब्लिक को सर्विस ज्यादा देना, पब्लिक को सर्विस ज्यादा देना। अभी आपने देखा होगा कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप जाओगे प्राइवेट कंपनीज में,
अगर आप जाते हो प्राइवेट कंपनी में, तो प्राइवेट स्कूल में, तो आपको मंथली का 1000 फीस लगेगा। कितना लगेगा? मंथली 1000 लगेगा। बट अगर आप जाओगे गवर्नमेंट स्कूल में, तो आपको मंथली का फीस ही लगता नहीं, कहीं कहीं तो फीस ही नहीं लगता है, कहीं कहीं तो क्या होता है, पूरा माफ रहता है। तो सपोज आपको गवर्नमेंट कंपनीज में काफी ज्यादा छूट दिखने मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज का मेन मोटिव क्या होता है? लोगों को सर्विस देना। क्या होता है? लोगों को सर्विस देना होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना होता है। और प्राइवेट कंपनी का क्या होता है? मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना होता है। इसके लिए यहाँ पे लैक ऑफ एक्सपर्टाइज है, मतलब कि गवर्नमेंट अगर चाहेगी कि भाई मुझे एक्सपर्ट चाहिए, तो गवर्नमेंट ला सकती है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं मुझे एक्सपर्ट नहीं चाहिए, तो गवर्नमेंट नहीं लाएगी बच्चों। तो यहाँ पे क्या है? लैक ऑफ एक्सपर्टाइज है, कि मतलब यहाँ पे एक्सपर्ट्स की क्या है? कमियां है। चलो, फिर क्या बोला है? लैक ऑफ प्रोफेशनल व्यू, कि मतलब प्रोफेशनल व्यू भी यहाँ पे बहुत कम है। अभी आपको पता है कि जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? बड़े बड़े फीस लेते हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर गवर्नमेंट कंपनियां नहीं कमा रही है, तो गवर्नमेंट ज़्यादा पे करेगी क्या? गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा पे कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। अगर सपोज ये प्राइवेट स्कूल जो है, प्राइवेट स्कूल महीने का ₹1,00,000 कमा रहा है, तो वो डायरेक्टर को 10,000 दे सकता है? वो डायरेक्टर्स को 10,000 दे सकता है। अगर गवर्नमेंट कंपनियां कुछ भी नहीं कमा रही है, तो वो 10,000 देगी क्या? नहीं देगी। वो कितना देगी? 5,000 देगी। तो भाई जो डायरेक्टर्स है वो कहाँ पे काम करना पसंद करेगा? 10,000 में कि 5,000 में? 10,000 में काम करना पसंद करेगा, तो वो कहाँ पे जाएगा? प्राइवेट कंपनी में जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी में काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? लैक ऑफ प्रोफेशनल व्यू, मतलब कि कहीं ना कहीं प्रोफेशनल व्यू भी क्या है? यहाँ पे कम है। यहाँ पे प्रोफेशनल की क्या है? कमियां है। तो देखो, जो मैरिट से थोड़ा बहुत ऊपर उसका उल्टा कर दोगे तो हो जाएगा डीमेरिट्स। क्या हो जाएगा? उसका उल्टा कर दोगे तो डीमेरिट्स हो जाएगा। और जो फीचर्स है, आप फीचर्स में से ही मेरिट्स और डीमेरिट्स फाइंड आउट कर सकते हो बच्चों। यहाँ पे मैंने आप यहाँ पे लिखा है, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लगता है आपके मन से, तो आप वो भी पॉइंट लिख के वहां पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आप सिर्फ इतना याद कर लो कि भाई कोई भी अगर गवर्नमेंट का है तो इजी फॉर्मेशन है, मतलब वो कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा इजीली स्टेबलाइज कर सकता है। रजिस्टर करने के बाद फिर क्या? इजी टू अल्टर। अगर कुछ भी चेंजेस करना है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, तो आप इजीली क्या कर सकते हो? चेंजेस कर सकते हो। डिसिप्लिन, सिंपल सी बात है कि भाई जो भी कंपनी होगा, गवर्नमेंट कंपनी क्या करे? डिसिप्लिन फॉलो करती है और एक अच्छे तरीके से क्या करती है? अपने टास्क को परफॉर्म करती है। ठीक है। फिर क्या बोला? इंटरनल ऑटोनॉमी। अब कंपनी के अंदर का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होगा वो कौन करेगा? उस खाली गवर्नमेंट ही कर सकती है। गवर्नमेंट को फ्री एंड फ्रीडम है कि वो अपने बिजनेस रिलेटेड कुछ भी डिसीजन ले सकती है बच्चों। ठीक है। फिर क्या बोला? प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो गवर्नमेंट भाई अच्छे अच्छे प्रोफेशनल ला सकते हैं और अपने बिजनेस को काफी अच्छा एक्सपांड कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में सारे डिसीजंस होते हैं बच्चों। ठीक है। यही हो गया आपका, क्या हो गया? मेरिट्स। अब इसका उल्टा आप कर दो तो डीमेरिट्स हो जाएगा। इजी फॉर्मेशन, इसको देखो नॉट इजी फॉर्मेशन, मतलब उसको उल्टा ही कर दो ना। यहाँ पे क्या बोला? ऑटोनॉमी ओनली इन नेम, कि भाई यहाँ पे एक ही आप मतलब एक ही को डिसीजन है, एक ही को अथॉरिटी है कि भाई बिजनेस को जो भी डिसीजन लेने का हक खाली एक ही पर्सन को है। तो कहीं ना कहीं वो क्या है? डीमेरिट से। क्या बोला है? फेयर ऑफ एक्सपोजर। अगर कुछ भी आपको इनोवेशन करना है, कुछ भी नया कुछ करना है, तो आपको किससे डिसीजन लेना होगा? आपको पार्लियामेंट से डिसीजन लेना होगा, ना कि आपके मेंबर से डिसीजन लेना होगा। ठीक है। फिर क्या बोला है? लैक ऑफ एक्सपर्टाइज। एक्सपर्टाइज की यहाँ पे कमियां है। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो ही वहां पे रख सकती है, अगर नहीं गवर्नमेंट को लगता है कि मैं खुद ही कर लूंगा, गवर्नमेंट को लगता है कि हम लोग खुद ही कर लेंगे, तो वो नहीं हायर कर सकती है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। फिर क्या बोला? लैक ऑफ प्रोफेशनल व्यू। यहाँ पे प्रोफेशनल व्यू की भी क्या है? कमियां है। क्यों कमियां है? कि गवर्नमेंट के अंदर में ना, गवर्नमेंट के सारे राइट्स या रेगुलेशन है, तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये चीज लागू करना चाहिए तो ठीक है, अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है। तो आई होप कि गवर्नमेंट कंपनियां क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है, आपको पक्का है, श्योर है, पता चल गया होगा बच्चों। प्लीज अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगी रहे तो प्लीज मेरे कमेंट्स में कमेंट्स करके बताना। अगर मुझे कुछ चेंजेस मुझे करना है तो प्लीज मुझे बताना, मैं क्या करूंगा? चेंजेस करूंगा और आगे जाके आपके लिए एक बेहतर टीचर बन के आऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट मी। वेलकम, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, एजुकेशन स्टार्ट रखना। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे पक्का मैसेज करना, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, नहीं तो मेरे इंस्टा आईडी पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरे इंस्टा आईडी मुझे आप कुछ भी पूछ सकते हो, कोई भी चैप्टर से, कोई भी थ्योरी से। ठीक है। तो मेरा इंस्टा आईडी ये है बच्चों, 100 सूरज 100 करके। तो कोई भी डाउट होगा तो प्लीज बताना, और प्लीज मेरे टीचिंग के ऊपर एक कमेंट जरूर करना कि मैं अपने आप में खुद में चेंजेस कर सकूं और एक आने वाले समय में एक बेहतर टीचर बन के रह सकूं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।